सलाम अलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। जैसे होमोलोगस सीरीज़ में आपको समझा रहा था, होमोलोगस सीरीज़ का डिफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच द सक्सेसिव मेंबर नाइबरिंग मेंबर इज डिफर बाय मींस ऑफ मिथाइलिन ग्रुप। मिथाइलिन ग्रुप से मुख्तलिफ अल्कीन को मैंने होमोलोगस सीरीज डिक्लेयर कर दिया था, अल्कीन को कर दिया था। अब हमारे पास आता है अल्काइन। क्या चीज़? अल्काइन। ठीक, अल्काइन। अल्काइन में भी दो लफ्ज़ है, देखिए आपको सामने नज़र आ रहा है। एक लफ्ज़ है अल्क, दूसरा लफ्ज़ है यीन। ठीक, अल का मतलब है, अल का मतलब क्या है? अल का मतलब है रूट नेम। अल का मतलब क्या है? रूट नेम। रूट नेम का मतलब है कार्बन की तादाद। ठीक, और यीन का मतलब है स्यूफिक्स। स्यूफिक्स आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। जब रूट और स्यूफिक्स आपस में मिलते हैं तभी जाके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। ठीक, तो अल्काइन का भी जनरल फार्मूला है CnH2n-2, CnH2n-2। ठीक, जैसे अल्काइन में अगर अल्क है इसका मतलब एक कार्बन की तादाद है। अगर कार्बन की तादाद है, अगर कार्बन की तादाद है तो कार्बन तो एक से स्टार्ट होता है, जैसे मेथ, जैसे एथ, जैसे प्रोप, जैसे ब्यूट, जैसे पेंट, जैसे एग्स, जैसे हेप्ट, जैसे ऑक्ट, जैसे ऑक्ट। ठीक, ये मैंने क्या लिखा? मेथ का मतलब है एक कार्बन, एथ का मतलब है 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक, मेथ तो सिर्फ रूट हुआ, इससे तो आपके कंपाउंड का नाम नहीं बनेगा। कंपाउंड का नाम उस वक्त बनेगा जब रूट के साथ साथ स्यूफिक्स भी आए। जब रूट के साथ स्यूफिक्स है, जैसे मिसाल यीन, जैसे मिसाल इसके साथ भी मैं यीन लगाता हूँ, यीन लगाता हूँ, यीन लगाता हूँ, यीन, यीन, सब के साथ मैं क्या लगा रहा हूँ? यीन। तो कंपाउंड का नाम बन जाएगा मीथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, एक्साइन, एप्टाइन, ऑक्टाइन। सबसे पहले नंबर पे हम मीथाइन को प्रूव करेंगे क्या ये कंपाउंड पॉसिबल है या नहीं। ठीक, तो चलें, अगर कार्बन की तादाद एक है तो H कितने होंगे? तो यहाँ पे आते हैं, कार्बन की तादाद अगर एक हुई तो एक तो यहाँ पे दो बार आ रहा है, 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 2 से 2 निकालेंगे तो 0। इसका मतलब हाइड्रोजन तो नहीं है, इसका मतलब सिर्फ कार्बन है। तो एक कार्बन अगर हो तो वो कंपाउंड नहीं है, वो तो एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्काइन का जो पहला मेंबर है मीथाइन डज नॉट पॉसिबल, डज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्यों? क्योंकि मेथ का मतलब एक कार्बन। यीन, यीन जब हम लगाते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन सारे निकल जाते हैं। जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो कंपाउंड नहीं होगा, वो एलिमेंट है। हम तो यहाँ कंपाउंड की बात कर रहे थे। एज अ मीथाइन कंपाउंड डज नॉट पॉसिबल। इज इट इथाइन पॉसिबल है? तो C2H कितने होंगे? यहाँ पे देखिए N की वैल्यू हो जाएगी 2, ये 2 यहाँ पे आ रहा है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 से 2 को माइनस करेंगे, 4 को 2 से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे? 4 को अगर 2 से माइनस करेंगे तो 2। इसका मतलब है क्या ये कंपाउंड पॉसिबल है? चलिए चेक करते हैं। एथ का मतलब है 2 कार्बन। ठीक, यीन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, तो अगर मैं इस कार्बन को इस तरफ ट्रिपल बॉन्ड से NH करूं तो एक H दूंगा, एक H दूंगा। इसका मतलब है 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन। यस यस, दिस कंपाउंड इज पॉसिबल। प्रोपाइन C3H4, C3H4, ब्यूटाइन C4H6, पेंटाइन C5H8, एक्साइन C6H10, एप्टाइन C7H12, ऑक्टाइन C8H14। ठीक, चले चेक करते हैं क्या ये प्रोपाइन का कंपाउंड पॉसिबल है? बिल्कुल है। प्रोप का मतलब है 3 कार्बन। ठीक, यीन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड, एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड डालो तो इसको एक H मिलेगा, इसको H नहीं मिलेगा, 3 उस तरफ एक इस तरफ, इसको 3 H मिलेंगे, मतलब 3 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। यस, पॉसिबल है। क्या ये होमोलोगस सीरीज है? बिल्कुल है। कैसे? कैसे? ईथान का हमसाया कौन है? प्रोपाइन। इसमें 2 कार्बन, इसमें 3 है तो 1 कार्बन बढ़ रहा है, इसमें 2 हाइड्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। यस, मीथाइन मिथाइलिन ग्रुप से डिफरेंस रखता है। प्रोपाइन ब्यूटाइन का हमसाया है, प्रोपाइन ब्यूटाइन का हमसाया है तो C2 विथ 2 डैश। देखें
3 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, सॉरी 4 कार्बन तो 1 कार्बन बढ़ रहा है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। तो अगर एक हमसाया दूसरे हमसाया से मिथाइलिन ग्रुप से, एक हमसाया दूसरे हमसाया से मिथाइलिन ग्रुप से डिफरेंस रखता हो तो उसे हम होमोलोगस सीरीज कह सकते हैं, ठीक। तो लिहाजा ये भी डिफरेंस रखता है CH2 विथ 2 डैश, ये भी डिफरेंस रखता है CH2 विथ 2 डैश, ये भी डिफरेंस रखता है CH2 विथ 2 डैश। जब एक हमसाया दूसरे हमसाया से मुख्तलिफ हो बाय मींस ऑफ मिथाइलिन ग्रुप, तो ऐसी सीरीज को हम क्या कहेंगे? होमोलोगस सीरीज कहेंगे, ठीक। अब आते हैं एक और ग्रुप की तरफ, अल्काइल। अच्छा, इसको हम रेडिकल भी कहते हैं, क्या कहते हैं? अल्काइल रेडिकल, ठीक। अब इस अल्काइल रेडिकल में भी 2 लफ्ज़ें हैं, एक है अल्क, दूसरा है वायल। अल्क का मतलब है रूट नेम, कार्बन की तादाद, और वायल का मतलब है रेडिकल, वैलेंसी बच जाना, ठीक। अब आते हैं, जैसे अगर अल्काइल रेडिकल में अल्क है तो इसका मतलब है कार्बन की तादाद है, इसका मतलब है कार्बन की तादाद है, बिल्कुल है। अगर कार्बन की तादाद है तो मेथ आएगा, एथ आएगा, प्रोप आएगा, ब्यूट आएगा, पेंट आएगा, एग्स आएगा, हेप्ट आएगा, ठीक। अब साथ में हम सुफिक्स लगाएंगे, वायल 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 एंड वायल, ठीक। अब हम इसको फार्मूला निकालेंगे। मेथ का मतलब है एक कार्बन, हाँ, तो अल्काइल रेडिकल का जनरल फार्मूला होगा CnH2n+1। मैंने क्या कहा? CnH2n+1। मेथ का मतलब है एक कार्बन, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। मेथ का मतलब है एक कार्बन, तो H कितने होंगे? तो N की वैल्यू हो जाएगी 1, ये 1 यहाँ पे आ रहा है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 में 1 ऐड करें 3, तो H3। क्या ये कंपाउंड है? नहीं, ये रेडिकल है। क्यों? क्योंकि अगर एक कार्बन हो तो वो 4 बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन उसके साथ कितने हैं? 3, तो एक वैलेंसी इसकी बच रही है, लिहाजा हमें यहाँ पे एक डैश देना होगा। अब गौर सुने, ये डैश एक वैलेंसी बचने को कह रहे हैं। अब मैं मेरी मर्जी में उसे राइट भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बॉटम में भी, लेफ्ट, डिपेंड करता है किस तरह के ग्रुप के साथ अटैच है, ठीक। तो एथ का मतलब है 2 कार्बन, तो H कितने होंगे? 5 विद 1 डैश। फार्मूले से आप चेक कर सकते हो। ये डैश मैंने क्यों दिया? क्योंकि इसकी वैलेंसी बच रही है। कैसे बच रही? 2 कार्बन है, 1 2, एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकते हैं। कितने हाइड्रोजन है? 5, 1 2 3 4 एंड 5, एक वैलेंसी बच रही है, एक वैलेंसी बची, तो मैंने डैश लिख लिया। प्रूफ का मतलब क्या है? 3, H कितने होंगे? 7 विद 1 डैश, ठीक, 7 विद 1 डैश। अब यहाँ पे कुछ इशू आ जाता है प्रोपाइल के केस में, ठीक। प्रोपाइल 2 तरह के हो सकते हैं। अगर मैं इसको खोलूँ, जब मैं इसको खोलूँगा ये 2 तरह के मुझे नजर आएंगे। कैसे? CH3 CH2 CH2 विद 1 डैश, इस तरह वहाँ पे इसकी वैलेंसी बच सकती है। एक कैसा आ सकता है? CH3C CH3H विद 1 डैश, एक वैलेंसी यहाँ नीचे बच सकती है। अगर यहाँ पे इसकी वैलेंसी बच रही है तो ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, ये गेमा हुआ। अगर यहाँ पे इसकी वैलेंसी बच रही तो ये अल्फा हुआ, उस तरफ जाएंगे बीटा, इस तरफ आएंगे बीटा डैश। अगर बीटा वाली सूरत थी तो उसे हम कहेंगे नॉर्मल प्रोपाइल, और अगर बीटा डैश वाली सूरत थी तो उसे हम कहेंगे आइसोप्रोपाइल। टेंशन बन जाता है। अगर मैं इस फार्मूले को खोलूंगा तो 2 तरह की टेंशन का सामना मुझे करना पड़ेगा, नॉर्मल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। इसी तरह ब्यूटाइल आपके पास आएगा C4H9 विद 1 डैश, पेंटाइल आएगा C5H11 विद 1 डैश, एक्साइल आएगा C6H13 विद 1 डैश, हेप्टाइल आएगा C7H15 विद 1 डैश। जैसे ही कार्बन बढ़ेंगे तो हल्के फुल्के उस तरह के टेंशन भी बढ़ेंगे।
अब आप मुझे बताएं, क्या मिथाइल का अमसाया इथाइल है, क्या ये अपने अमसाया से मिथाइलिन ग्रुप से मुख्तलिफ है या नहीं? चेक करते हैं इसको। इसमें एक कार्बन, इसमें दो है, तो एक कार्बन बढ़ रहा है, दो हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। यस। क्या इथाइल का अमसाया प्रोपाइल है? बिल्कुल है। क्या इथाइल में दो कार्बन है, प्रोपाइल में कितने हैं? तीन है, तो एक कार्बन दो हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। मेरी बात यहाँ तक समझ आ रही है? प्रोपाइल ब्यूटाइल से इसी तरह मुख्तलिफ है, ब्यूटाइल पेंटाइल से इसी तरह मुख्तलिफ है, पेंटाइल एक्साइल से इसी तरह मुख्तलिफ है, एक्साइल एप्टाइल से इसी तरह मुख्तलिफ है। अब घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। यस। तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्काइल रेडिकल भी हमारे पास होमोलोगस सीरीज ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि एक हमसाया दूसरे हमसाया से मुख्तलिफ है बाय मीन्स ऑफ मिथाइल ग्रुप। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है। मैंने लेक्चर को थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड से दिया। जीनियस स्टूडेंट तो इस लेक्चर को बहुत ज़्यादा जल्दी पिक कर लेंगे, जो कमज़ोर स्टूडेंट होंगे उनके लिए थोड़ा मसला होगा। मेरे चैनल में मेरे चैनल में नोमेनक्लेचर के नाम से एक फोल्डर आपको मिलेगा, उसमें यही चीज़ें मैंने आपको बड़े स्लो अंदाज में समझाई है, बहुत ही धीमे अंदाज में समझाई है, बहुत ही एक एक चीज़ करके निकाली है। तो काइंडली आप उस नोमेनक्लेचर वाले चैप्टर को देखें, तो ये टॉपिक आपके लिए और भी ईजी हो जाएगा। ये मैंने फास्ट करवाया थोड़ा सा। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ होमोलोगस सीरीज़ के, और उसके बाद एक आखिरी दो लेक्चर बचे, तो फिर इसका ये चैप्टर आपका समझो गया, ख़त्म हुआ। तो चैनल को फैलाएँ, चैनल को शेयर करें, नॉलेज को फैलाएँ, नॉलेज को अपने तक महदूद ना रखें। जितना चैनल आगे जाएगा उतनी हम में एनर्जी आएगी। इंशाल्लाह हम आपके लिए कोर्स आसान कर देंगे। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।